करा पाएगा। जूली ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान ओछी मानसिकता का परिचायक है। सुनिए जरा टीकाराम जूली ने, नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि दूसरी मानसिकता के लोग या विचारधारा के लोग चुनाव में जीतने नहीं चाहिए, ये इस देश के संविधान को कमजोर करने वाली बात है। आज देश के अंदर हमारा लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जिसकी मर्जी होती है उसको चुनाव जिताते हैं, उस पार्टी के लोग आते हैं, अलग अलग विचारधाराओं के लोग राजनीति के अंदर चुनाव जीत के आते हैं। तो आज मान लो सत्ता बीजेपी की है तो दूसरे जो विचारधाराएं वो जीत के नहीं आए। कैसी अच्छी मानसिकता की ये लोग बात करते हैं और इनसे चुनाव जीतना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है, इनको जवाब देगी। आज ये वोट मांगे काम के आधार पे, वोट मांगे इनका जो शासन है उसके आधार पे, वोट मांगे जनता की भलाई के काम करने के आधार पे। जयपुर प्रदेश उपचुनाव में सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रही हैं। हमलावर हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की कार्यशैली और संकल्प पत्र के मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा और इस दौरान उन्होंने किसान, कर्मचारी, सफाई कर्मी और सहित अहम मुद्दों पर सरकार से सवाल भी किए। सुनिए जरा डोटासरा ने क्या कुछ कहा है। हम लोग डिमांड करेंगे, एक तो रबी की फसल की बुआई है। किसानों को पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी और आखिरी के 2 साल बीजेपी के जो वसुंधरा जी के थे उसमें भी, यानी 7 साल से रबी की फसल के समय 6 घंटे कम से कम बिजली मिलती थी। आज वो बिजली 4 घंटे हो गई है, 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। और मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार मंत्रीगण बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस शासन के अंदर जो बिजली देनी पड़ रही है उसकी वजह से ये हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि वो 1 महीने पहले ही वो जो बिजली देना लेना जो भी था वो ख़त्म हो गया। आज रबी के समय किसानों को 4 घंटे बिजली मिल रही है, कम से कम 6 घंटे दें। उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव में दीपावली का जो पर्व था उसमें सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों के बीच में थे। अब चुनाव परवान चढ़ चुका है और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुनने रहेगी। इनके सारे के सारे जो दावे हैं वो धरे रह जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 10 महीने तक सबको ठगने का काम किया है, चाहे वो नर्मदा के पानी की बात को लेकर के, चाहे ईआरसीपी की बात को लेकर के, चाहे 1 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात को लेकर के, चाहे अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की बात को लेकर के। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चले कि कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो दौसा के रोहड़ा कला गांव के शादी समारोह का है, जहां किरोड़ी लाल मीणा महिलाओं के गीतों पर नाचने लगे। इतना ही नहीं, किरोड़ी लाल मीणा मंजीरा बजाते हुए भी नजर आए। इस दौरान काफी देर तक महिलाओं के गीतों पर भी मस्ती करते दिखे। बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा के इस तरह के डांस के वीडियो कई बार सामने आ चुके हैं। उधर सचिन पायलट का दौसा में जलवा देखने को मिला है। जैसे ही सचिन पायलट बडोली गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने जोरदार उनका स्वागत किया। सचिन पायलट भी गाड़ी से उतरे और समर्थकों के साथ